Namaste everyone, this is Prachi Jetli live from Ayodhya, India. We are here for the upcoming Pran Pratishtha ceremony on January 22nd. और जैसा कि आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज 20 जनवरी है और अभी हम आपको जो जगह दिखा रहे हैं वो है मीडिया सेंटर। एंड बहुत ही अच्छा एक मीडिया सेंटर, फुली इक्विप्ड मीडिया सेंटर बनाया गया है और बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। सो वो सारे प्रोग्राम दिखाने से पहले आपको हम लोग एक मीडिया सेंटर की एक झलक दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी खाने पीने की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है। और अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर काम करने वाले लोगों की और वो लोग बता रहे थे कि आज से शुरू होकर चाय पानी लंच डिनर का प्रोग्राम है और जब तक कि जो पूरा कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये सारी जो चीज़ें मीडिया कर्मियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। तो आप देख सकते हैं तरह की सुविधाएँ जो है वो मीडिया प्रोफेशनल्स को दी गई हैं। और अभी जो है ब्रेकफास्ट की तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद अब हमें बताया गया कि लंच सर्व किया जाएगा एंड देन उसके बाद डिनर भी होगा। एंड 22 जनवरी तक जो है रिफ़्रेशमेंट्स की अरेंजमेंट की गई हैं। सो चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं जो यहाँ पर बाकी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनकी झलकियाँ दिखाने के लिए। सो दिस इज़ प्राची जेटली फ्रॉम मीडिया सेंटर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा सूर्य स्तंभ 40 स्थानों पे लगाए गए हैं अयोध्या में। और ये बेसिकली लगाए गए हैं कि जब राम जी 14 साल वनवास काट के वापस आए थे तो उस टाइम पे उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया था उस टाइम के लोगों के द्वारा। तो यहाँ की सरकार की ये मनवासना है कि हम कुछ वैसा प्रयास करें कि हम भी एक भव्यता को दिखाएं कि हमारे राम जी वापस आ रहे हैं तो हम भी कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्तंभ 40 जगहों पे अयोध्या में इंस्टॉल किए गए हैं। और ये स्तंभ महाराष्ट्र के सन सिटी इनोवेशन कंपनी द्वारा लगाए गए हैं। और इसके आर्किटेक्ट सचिन जी का कहना है कि ये पुराने दिनों का याद दिलाएगा हमें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड की जो है सुविधाएं भी हैं। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पूरा जो वातावरण है वो राममय हो रखा है। चारों तरफ आपको भजन सुनने को मिलेंगे, चारों तरफ आपको जो है चैंट सुनने को मिलेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर सा डिवोशनल एक माहौल जो है वो यहाँ पर बन गया है। और अभी जो है जो सेरेमनी है वो 22 तारीख को है। तो 2 दिन पहले ही अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो गई है जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको वेलकम करने के लिए। और जो प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी है और बहुत सारे कार्यक्रम ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहे हैं। और हम आपको ऐसे ही झलके दिखाते रहेंगे अयोध्या की। अभी बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि लोगों में बहुत ही उत्साह है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रामलला के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। और चारों तरफ जो है एक ऐसा माहौल जो है बन गया है कि जैसे मैंने बोला था कि हर कोई रामलीन हो गया है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट स्पेशल गेस्ट जो हैं आए हुए हैं। देश के हर कोने से जो है स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नज़दीक आ रही है, हमारे पास और जो है अतिथि यहाँ पर एक अयोध्या में इकट्ठा हो रहे हैं।
सरयू बागेश्वर गंगोत्री जमने से जल ला के उसका पूजा अभिषेक किया जाए। जब भव्य मंदिर बन जाएगा तब मैं आपका दर्शन करूंगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी दशा में हम अपने आराध्य को देखें। लेकिन वो सारे थे, वो आपको पता है, मंथन अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। समाज ने मंथन की कीमत भरी, जहर पिए, आज अमृत बेला है, मेरे प्रभु आ रहे हैं, आनंद ही आ। और भगवान राम ने अपना मोक्ष कहें या अपना तिरोभाव भी सरयू की धारा में किया, उसमें समा गए और उन्होंने कहा कि ये सरयू की धारा है, मैं भी अब सरयू की तरह ही। ये भी आप तो मालूम है आपको कि सरयू साक्षी है, ये भूमि साक्षी है। अयोध्या का उत्कर्ष इतना बड़ा रहा कि अयोध्या हमेशा लोगों की ईर्ष्या का केंद्र रही। इसका वैभव इतना बड़ा था कि देवताओं को भी लगता था कि थोड़ी देर रुकना है यहाँ, ऐसा वैभव। और उस वैभव के बाद फिर अयोध्या ने प्रभु का वनवास भी देखा। अयोध्या वियोग में रोई, अयोध्या में मंगल कार्य नहीं हुए, कोई विवाह नहीं हुआ, किसी ने बालक को जन्म नहीं दिया। पूरी अयोध्या उदास सूनी विधवा जैसी 14 साल। और आप जानते हो भैया कि हम सनातनी शैशव में गिन सिंहों के दांत अनेकों बार हंसे। हम यौवन में शूर्पनखाओं उर्वशियों में नहीं फंसे। क्या बात। हम आचार्यवर वशिष्ठ के चेले नहीं राज्य पे मरते हैं। अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते। ये हमारा एक भाई नंदी गांव का सन्यासी हो गया, तपस्वी हो गया। दूसरे ने कहा मैं तो छाया की तरह आपके साथ रहूंगा। शत्रुघ्न की पीड़ा तो कोई बता ही नहीं सकता। इनकी पत्नियों की पीड़ा मैं कैसे बताऊं? उर्मिला, उसका वियोग, उसके आंसू, उसका हृदय कैसा रहा होगा, कल्पना कीजिए। एक एक पात्र का चिंतन करो आप तो त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा, बलिदान, अर्पण, समर्पण, यही तो कहानी है। अयोध्या प्रभु वापिस आए अपनों को लेकर। अपने कौन थे? क्या रक्त के रिश्ते थे? कोल थे, बील थे, बानर थे, रिक्ष थे, उपेक्षित थे, परित्यक्त थे। उन्होंने गले लगाया, कहा छोड़ो जड़ता, चैतन्यता अपनाओ, एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ। ये करके लौटे। गए 3 थे, लाखों लाखों लौटे। इतनी सामर्थ्य उनमें थी, उनके नाम में भी है। उसके बाद क्या हुआ इस देश के अंदर? 500 साल पहले, 495-98 साल कितने हो गए? क्या हुआ? इस अयोध्या ने जो उपेक्षा झेली है। हम देखते थे लखनऊ का वैभव भैया, और अयोध्या की उपेक्षा, दिल रोता था। और जब अंदर से दर्द आता है ना, वो दूर तक असर करता है। ये इसीलिए लोगों ने कहा ना शिखर नहीं बना अभी। अरे हमने कहा शिखर तो हमारा शिखर जो तप है हमारा। और ये जो मेरा मतलब मैं हमारा कह रही हूँ, मैं रितंभरा नहीं है इसमें, ये सनातन जगत है। मैं तो सनातन की वाणी हूँ, मैं सनातन का दर्द हूँ। ये जो कलश है, ये श्रम है हमारा। ये जो पगपात होता है ना भैया, पगडंडी, वो हमने अपने बलिदान से बनाई है। और ये मंदिरों की दीवार पत्थरों की नहीं है, ये मेरे धर्म का अभिमान है। और ये जो मंडप है ना, ये मंडप मेरे सपने हैं, सपनों की साकारता है। और ये जो स्तंभ है ना, ये हमारी प्रतीक्षा है। और ये जो गर्भगृह है, ये सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा है। शिखर बनेगा, कलश और ध्वज भी चढ़ेंगे। अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा। और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण। तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। हमारे राम जी आ रहे हैं, दिवाली से बड़ी दिवाली मनाइए ताकि कृष्ण जन्मभूमि में मुक्त हो जाए। थैंक यू। भारत जैसा कोई सी भक्ति हो और चरण हो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1992 में 90 में पहले कार सेवा हुई। इन्हीं माननीय मुलायम सिंह जी ने
नियत कार सेवकों पर, संतों पर और महंतों पर, सेवकों पर और कार सेवकों पर गोलियां चलाई। हम भी उसमें शामिल थे और हमारे साधुओं को, कार सेवकों को बोरों में भर भर के, प्लास्टिक के कट्टों में भर भर के सरयू माता की इधर और करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर जगह जगह पत्थर बांध के जिंदा लोगों को डाल दिया गया। ये सच है, भगवान राम की सौगंध खा के कहते हैं ऐसा हुआ है सच में। और बहुत जोर से लाठियों से, यही फोर्स थी जिन्होंने मारा गया। उसके बाद में माननीय कल्याण सिंह जी की, रितम्बरा जी, विनय कटियार जी, ललित किशोर चतुर्वेदी राजस्थान से हमारे साथ आए थे। उन्होंने जब कोठियारी बंदी कोलकाता वाले मरे, राजस्थान के अभिषेक जी मरे, तो उनको बहुत दुख हुआ और मैं भी उत्साही कार्य सेवक रहा हूँ। और ऊपर से हमने गुम्मद को तोड़ दिया, गुम्मद जैसे गिरा और हमको श्री राम ने बचा लिया। ये कहना है मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर।